Chandrapuram Punnaswamy Radhakrishnan, a veteran leader with deep roots in the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the Bharatiya Janata Party, was elected on Tuesday on the 50th Vice President of India, becoming the third leader from Tamil Nadu to hold the post. 67 years old succeeded Jagdeep Dhankad, who resigned on July 21, city's health reason. The election was held between 10 a.m. to 5 a.m. with members of the Lok Sabha and Rajya Sabha forming 781 members electoral college. A total of 13 MPs abstained, voting 7 Biju Janata Dal, Bharatiya Rashtriya Samiti and one of the Shiromani Akali Dal and independent MP. Radhakrishnan, who also served as the governor of Maharashtra, was the nominee of the National Democratic Alliance. He was pitted against Justice B. Sudarshan Reddy, the joint opposition candidate fielded by the India Bloc. जी हाँ, देखिए ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आज की जीत के। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये बड़ी खबर है, आप किरण रिजिजू को देख रहे हैं। पूरा एनडीए गठबंधन जो है इन चुनावों में एकजुट था और एकजुटता का परिणाम सामने आया। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति, तो जो है नए उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और फूलों का गुलदस्ता देकर नए उपराष्ट्रपति का उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। एक नई जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन को, महाराष्ट्र के गवर्नर थे, झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं, तमिलनाडु से वो आते हैं और अब उनके जिम्मे एक नई जिम्मेदारी है। भारत के उपराष्ट्रपति की राज्यसभा को चलाने की जिम्मेदारी है सीपी राधाकृष्णन पर और एनडीए के लिए एक प्राउड मोमेंट, एक गर्व का पल, गर्व का क्षण है ये एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं देने सीपी राधाकृष्णन के पास गए और उन्हें शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर 15 वोटों की सेंध लगी, बड़ी जीत है सीपी राधाकृष्णन की। और लगातार कुछ लोग ये विश्लेषण कर रहे थे कि जो है तेलुगु देशम, तेलुगु बिड्डा के नाम पर, तेलुगु प्राइड के नाम पर जो है बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर सकती है, लेकिन उल्टा हुआ। बल्कि ये कह सकते हैं कि कई सांसदों ने, 15 कम से कम सांसदों ने जो विपक्षी खेमे के थे, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सीपी राधाकृष्णन के लिए कहा था कि वो एक योग्य व्यक्ति हैं और वो इस पद के बिल्कुल योग्य हैं। तो इसलिए जो है आप देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जब सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया गया था, तो ये भी एक चौंकाने वाला फैसला था, बहुत चौंकाने वाला फैसला था। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नजर दक्षिण की राजनीति पर है, तमिलनाडु पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ उनकी टीम के जो फैसले होते हैं वो शायद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर होते हैं। और सीपी राधाकृष्णन को कई अन्य कारणों से चुना गया, इसको लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से बताया गया और बीजेपी ने इसे नक्सलवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई कहा कि सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, जबकि नक्सलवाद के प्रतीक उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को कहा, क्योंकि सलवा जुडुम को लेकर उनका एक फैसला जो है उसको लेकर बीजेपी पूरी हमलावर रही विपक्ष के उम्मीदवार की तरफ। और यह भी कहा नक्सलवाद से लड़ाई में उनके उस फैसले ने नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कमजोर किया, जबकि बीजेपी और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लगातार नक्सलवाद को खत्म करने पर आमादा है। तो ये इस तरह से इस लड़ाई को एक दिलचस्प रूप देने की कोशिश दोनों तरफ से हुई और ये लड़ाई दिलचस्प हुई भी। आज सुबह से वोटिंग हो रही थी, सुबह से लगभग 5 बजे तक वोटिंग होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें वोट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो बाढ़ आई थी उसका जायजा लेने गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने आकर वोटिंग की। राहुल गांधी भारत से बाहर थे, विदेश में थे, और राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने भी वोटिंग करी और इसीलिए यह चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया था। लगातार दोनों तरफ से कोशिश थी कि इस चुनाव को दिलचस्प बनाया जाए।